हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 7 जंतु एवं पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। यह पाठ विज्ञान में नया 2022-23 के लिए नया जोड़ा गया है। तो हम इसके सारे प्रश्न को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। देखेंगे हम पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 81 को पढ़ें एवं उत्तर यहाँ से हम लिख सकते हैं। देखेंगे हम उत्तर इसका। तो भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी है, ऐसा हम इसको उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 3 है, सूखा क्यों पड़ता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जब जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। ऐसे आप भी लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान मनाए जाते हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न 6 है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। उत्तर लिख देंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटोत्पन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। प्रश्न 7 है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी लिखिए। तो उत्तर लिख देंगे हम, वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित हो जाते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान देखिए आप, नंबर 1 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 पेंच राष्ट्रीय पार्क। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9, इसमें ये है, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है एवं मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्त्रावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख दें। इसी का बी है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 10 है, ए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों। तो छोटे जीव जंतु भी बाहर आहार जाल एवं आहार श्रृंखला
के भाग हैं ये आकार में छोटे होते हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद बी है, इसी में प्रोजेक्ट टाइगर एवं बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। इसके बाद प्रश्न 11 है, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्यायसंगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे, वनों की कटाई निम्न उपायों के लिए की जाती है। नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। नंबर 2, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। नंबर 3, फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। इस प्रकार से वनों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है। वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम पाठ्य 7 पौधे एवं जंतु के संरक्षण से संबंधित सारे प्रश्न जो इस वर्ष इस पाठ को जोड़ा गया है, तो ऐसे हल कर लेंगे। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार और अन्य पाठों को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।